ठंड के महीना रहल और आज हरिया एकदम भोर में 3 बजे के करीब ही अपना हाथ में बाल्टी लेके खेत पहुंच गईल। हरिया रोजाना एकदम सवेरे जाग के अपन खेत में जात, सिंचाई करत, फसल के अलग करत और पूरा दिन खेती करे में बिता देत। ओकर दिनचर्या कुछ यही तरह की रहल। दूर दूर तक के नजारा एकदम सन्नाटा में खोल रहल। हर तरफ अंधेरा आपन राज जमा के रखले रहल। हरिया ऊ खेत में अपना खातिर एक छोटा सा टाट के मकान बनवले रहल, जिनमें ऊ अक्सर देर रात के भी रुक जात रहे। ऊ मकान के ऊ छोट से बल्ब के जैसे ही जलौलस, हरिया के नजर ओकरा से 200 मीटर के दूरी पर खड़ल एगो औरत पर पड़ल, जौन खेत के बीचों बीच गहरा गड्ढा खोदत रहली। एगो औरत के ई तरह अपना खेत में गड्ढा खोदत देख हरिया के गुस्सा तो बहुत आइल, लेकिन अगले ही पल ओकर दिमाग में ई भी ख्याल आइल कि आखिर इतना अंधेरा में कौनो औरत ई हालत में खेत में का कर रहल बाड़ी। गांव वालन ई सब बात पे गहन चिंतन करे में माहिर होखेले। हरिया एक पल में ही समझ गईल कि दाल में जरूर कुछ काला बा। यही सोच के हरिया ऊ औरत के एकदम करीब चल जाला और ओकरा तिरछी निगाह से घूरे लागल, जैसे कम से कम ओकरा ई पता चल सके कि ई एकरा गांव के कौनो औरत बाड़ी या कौनो बहरूपिया। लेकिन ऊ औरत बड़ा घूंघट कैले रहल, जौना वजह से हरिया ऊ औरत के चेहरा ना देख पावत रहे। हरिया ऊ औरत के आवाज देवेला, अरे तू कर का रहल बाड़ू? ए तरह खेत के बीच तू गड्ढा काहे खोद रहल बाड़ू? का ऐसन करा बेगो औरत के शोभा देवेला? ऊ औरत ना त एक बार भी हरिया के सवाल के जवाब देहलस और ना ही ऊ अपन काम रुकलस, बल्कि अब त ऊ गड्ढा खोदे के रफ्तार के और भी ज्यादा तेज कर देहलस। ऊ औरत के ई बर्ताव से हरिया के बहुत गुस्सा आइल और ऊ औरत पे चिल्लाए लागल, औरत बाड़ू यही से इज्जत कर रहल बानी, ना ता अब तक धक्का मार के अपना ही खेत से तोहरा के बाहर निकाल देती। बंद करा एकरा। हरिया के दोबारा दखल देहला पर ऊ औरत गड्ढा खोदा बंद तो कर देवेली, लेकिन फिर ऊ हरिया के एक टक घूरब शुरू कर देहलस। अगले ही पल ऊ औरत हरिया के खेत से बाहर निकल जाए के इशारा करे लागल। देखा था जरा ये औरत के तेवर, एक था चोरी ऊपर से सीना चोरी। हे औरत, चला निकल जा हमरा खेत से बाहर। हरिया इतना कहत कहत ऊ औरत के घूंघट हटावे के खातिर ओकर तरफ हाथ बढ़ावे लागल, लेकिन तब्बे अचानक ऊ औरत एकदम से गायब हो गईल। 2 पल पहले हरिया जौन औरत पर चिल्लात रहल, अगले ही पल ऊ औरत के बहत हवा में एकदम से गायब हो जाब कौनो बहुत बड़ खतरा के तरफ इशारा करत रहल। बाप रे, ई हम केकरा से पंगा ले लेनी? ई तब कौनो भूतनी रहली। ना जाने हमार बुद्धि भी कहाँ घास चरे गल रहे कि जौन हम ई औरत के टोक देनी। हरिया अपन कदम के तेज कैलस और जल्दी जल्दी भागे लागल। वो खेत से बाहर निकले ही वाला रहल कि तब्बे ओके अपना सामने ठीक वही औरत दिखाई देवेली जौन हरिया के कुछ समय पहले दिखल रहे। हरिया ओकरा देख के अपन कदम पीछे ले लेवेला। वो औरत धीरे धीरे हरिया के करीब बढ़े लगेली। हरिया एकदम घबरा जाला। तब्बे ऊ औरत अपन घूंघट उठावेली। ओकर चेहरा देख के हरिया के पसीना छूटे लागल। लाल आंख से टपकत खून, डरावनी शक्ल और लटकत जीभ। ऊ औरत के ई रूप देख के हरिया फिसल के जमीन पर गिर पड़ेला। बाप रे, ई औरत तो डायन बाड़ी। हमके छोड़ दा, हमके मत मारा। हमार बीबी और बच्चा बाड़े।
परिवार ता हमार भी रहे। बाकी याद बा, यही खेत में आज से 5 साल पहले तू गांव वाला लोग हमार परिवार के दफना देला। आज जब हम ई खेत में आजाद भईनी त सबसे पहले हम अपन बच्चा लोग के कब्र के खोदल शुरू कईनी, जेकरा से कि हम उनका के जिंदा कर सकी। बाकी तू बेरहम इंसान, हमरा के तो ऊ भी ठीक से ना करे दे रहल पड़ा। अब तो हार मरल तय बा। हमरा के माफ कर दा, हमरा के बख्श दा। हम गांव में केहू से ना बताए कि तू वापस आ गेल बाड़ू। इतना कह के हरिया खेत से बाहर की तरफ भागे लगेला, लेकिन तब बे वो डायन हरिया के पीठ पर झपट्टा मारेली और ओकरा अपना साथे जमीन के अंदर खींचे लागेली। ठीक उहे तरह जैसे कोनो जिंदा शख्स के जमीन में दफन कैल जाला। उस समय पूरे वातावरण में बस हरिया के चीख ही सुनाई देत रहल। कुछ देर में हरिया के चीख भी शांत हो जाली, लेकिन तब तक एगो गांव वाला जौन की उहे खेत में खेती करत रहल, ऊ वहीजा आ जाला और हरिया के चीख सुन लेवेला। ऊ फौरन गांव वालन के बुला लेवेला ताकि हरिया के मदद कैल जा सके। लेकिन जब तक गांव वाले पहुंच ले, बहुत देर हो चुकल रहे। कुछ गांव वालन खेत के देख के थोड़ा घबरा जावेले, लेकिन हरिया के वो खेत से बाहर निकाले के खातिर वो लोग धीरे धीरे वो खेत के करीब जाए लगले। वो सब लोग मन ही मन डरल तो बहुत ज्यादा रहले, लेकिन फिर भी वो सब लोग खेत के खुदाई शुरू कर देले। तब बे खेत के अंदर से एगो औरत के डरावनी आवाज आवेली। हाँ, भाग जा यहाँ से, चल जा। हाँ। इससे पहले कि गांव वाले कुछ सोच पाए या कर पाए, वो भयानक डायन वो खेत से निकले ली और वो खेत में दाखिल भयल सभी गांव वालन के एगो झटका में पाताल में खींच लेवेली और सबके भयानक चीखन के साथ एक किस्सा वहीजे खत्म हो जाला। अगला कई दिनों तक एक घटना के जिक्र गांव में बराबर होखत रहे। गांव वालन के कहा भा कि वो घटना के बाद कब्बो भी गांव के उ खेत में खेती ना हो सकल, बल्कि पूरा जमीन बंजर बन गईल। सालों पहले कोनो औरत के अपना 2 बच्चा के साथे ओ खेत में बैठ के तंत्र साधना करत देखल गईल रहे, जौन गांव के मासूम लोगन के बलि देत रहली। यही वजह से एक दिन मौका पाके जब वो औरत अपना साधना में व्यस्त रहली, गांव वालन कोनो तांत्रिक के मदद से ओकर दोनों बच्चा के चुरा ले और बड़ा गुप्त तरीका से खेत में ही उनकरा जिंदा दफन कर देले। एकर बाद गांव वालन उ औरत के भी बांध देले और उहे खेत में दफन कर देले और 5 साल बाद उहे खेत से उ औरत डायन बन कर निकलस और आज उ डायन उहे खेत में वास करेली। उ डायन उ खेत में कैद हो चुकल बा, जौन वजह से उ खेत से बाहर ना आ सकेली। लेकिन इतिहास गवाह जे भी उ खेत के करीब गईल बा, कब्बो भी एक दिन गांव में मेला लागल रहे। ओहमे बहुत सारा चीज के दुकान लागल रहे। मेला में बहुत भीड़ रहे और उहे में सारिका और ओकर बेटी प्रिया भी घूमत रहले। घूमत घूमत वो दोनों थक गईली और गन्ना के शरबत पिए के खातिर रुक गईली। शरबत के दुकान के बगले में खिलौना के एगो बहुत बड़ दुकान रहे, जेमे तरह तरह के छोट बड़ खिलौना रहल। प्रिया के ध्यान वो दुकान में रखल एगो गुड़िया पे गई।
वो गुड़िया बाकी सारा गुड़ियन से अलग और बड़ दिखत रहली। प्रिया के ध्यान वो गुड़िया पे ही रहल। वो ओकरा देखत रहली और अचानक गुड़िया प्रिया के देख के मुस्कुराए लागल। प्रिया भी वो गुड़िया के देख के मुस्कुराए लागल। गुड़िया अपन सिर हिला के प्रिया के अपना पास बुलौलस और प्रिया भी ओकर बात मान के शरबत के गिलास नीचे रख देहलस और ओकर पास चल गई। प्रिया गुड़िया के अपना हाथ में उठौलस और ओकरा सहलावे लागल। प्रिया के अपना पास ना पाके सारिका डर गई। प्रिया, प्रिया, प्रिया कहाँ बाड़ू तू? प्रिया! सारिका के आवाज सुन के प्रिया भी खिलौना के दुकान से आवाज लगौलस। माँ, हम एजा बानी। सारिका दौड़त दौड़त वो दुकान में गई। कितना घबरा गल रहनी हम। एजा का करत आड़ू तू? माँ, ई गुड़िया देखा ना, कितना सुंदर बाड़ी। ये हमरा तरफ देख के मुस्कुरात रहली और हमरा के बुलावत भी रहली। हमरा के चाहिए। सारिका गुड़िया के तरफ देखलस ता ओकर चेहरा बिल्कुल निर्विकार रहल। फिर वो मुस्कुरा के प्रिया के तरफ देखलस और कहलस, ठीक बा, ले लेल जाओ। प्रिया ई सुन के बहुत खुश हो गई और वो ओ गुड़िया के सीना से लगा लेहलस। भाई साहब, ई गुड़िया के कितना भइल? जी 50 रुपया। सारिका ओकरा के पैसा देहलस और दोनों ऊ दुकान से निकल गईले। गुड़िया फिर से हंसे लागल, पर ई बेर ओकर हंसी कुछ डरावनी लागत रहल। सारिका और प्रिया अपना घर पहुंचली। घर आवत ही प्रिया गुड़िया के साथे खेलब शुरू कर देहलस। प्रिया, हम तारा के का कहले रानी? पहले पढ़ाई पूरा करा, फिर ओकरा साथे खेली हा। चला, रख दो गुड़िया के और जाके पढ़ाई करा। प्रिया नाखुश होके गुड़िया के एक जगह पे रख देहलस और किताब लावे के खातिर अपना कमरा में चल गई। प्रिया के जइला के बाद गुड़िया अपना मुंडी सारिका के तरफ घुमा देलस और गुस्सा से ओकरा देखे लागल। गुड़िया के आंख लाल होखत रहल, जैसे कि ओकर आंख में खून उतर आयल होखे। प्रिया के आवत देख गुड़िया फिर से शांत हो गई। रात के हम ये गुड़िया के साथे खेलब। ठीक बा, अब पढ़ाई करा। रात हो गई रहल और प्रिया के पापा रंजीत भी अपना काम से वापस आ गए। पापा की आवत ही प्रिया पढ़ाई बंद कर देलस और उनकरा गुड़िया दिखावे लागल। पापा, ई देखी, हमनी नया गुड़िया खरीदनी। रंजीत वो गुड़िया देख के गुस्सा हो गई और सारिका के आवाज देवे लागल। सारिका, सारिका, बाहर आवा। सारिका दौड़ के बाहर आई। का भइल? का भइल? ऐसन फिजूल खर्चा करे के का जरूरत रहल तरह के? पैसा का पेड़ पे उगेला? रंजीत गुस्सा में वो गुड़िया जोर से फेंक देलस और यही वजह से वो गुड़िया के मुंडी टूट गई। दोनों के झगड़ा देख प्रिया रोए लागल और दौड़ के गुड़िया के पास चल गई। टूटल गुड़िया के लेके प्रिया अपना कमरा में चल गई और देर तक रोत रहली। थोड़ा देर बाद सारिका प्रिया के खाना खाए खातिर बुलावे लागल। प्रिया बेटा, चला खाना खा ले। हमरा के भूख नहीं खे, तू जा। प्रिया खाना खाए से साफ इनकार कर देलस। गुड़िया टूटे की वजह से वो बहुत रोत रहली और रोवत रोवत बिना कुछ खैले गुड़िया के अपना पास रख के वो सुत गई। आधा रात बीत चुकल रहल। सारिका और रंजीत अपना कमरा में सुतत रहले। प्रिया भी गहरा नींद में सुतत रहली। अचानक से गुड़िया के आंख चमके लागल
और फिर से लाल हो गई। वो धीरे से प्रिया के पकड़ से बाहर आयल और अपना आप ही चले लागल। ओकर टूटल मुंडी के वो अपना हाथ में पकड़ ले रहल। चलत चलत वो प्रिया के कमरा से बाहर आ गई और सारिका और रंजीत के कमरा में जाए लागल। गुड़िया उ दोनों के कमरा में आ गई। उ अपन एगो हाथ खड़ा कैलस और उ दोनों के हवा में उठा देलस। जैसे ही उ छत तक पहुंचले, गुड़िया उ दोनों के छोड़ देलस और उ जोर से जमीन पे आके गिर गईले। दोनों नींद से जग गईले। उनकरा कुछ समझ में ना आवत रहल कि का हो रहल बा। उतना में सारिका के ध्यान गुड़िया के तरफ गईल और ओकरा देख के वो डर गईल। वो गुड़िया आपन मुंडी के आपन एगो हाथ में लेके खड़ा रहली। ई कहां से आ गई और अपने आप खड़ा बा? रंजीत गुस्सा में गुड़िया उठावे के खातिर गईल, पर वो गुड़िया इतना भारी हो गई रहे कि रंजीत पूरा जोर लगा के ओकरा उठावे के कोशिश करत रहल, पर वो गुड़िया ओसे हिलत भी न रहली। आखिरकार गुड़िया के गुस्सा आ गई और ऊ रंजीत के जोर से बिजली के झटका दे देलस। झटका से रंजीत दूर जाके गिर गई। तू हमार प्रिया के रोलाइले बड़ा। अब हम तारा के ना छोड़ब। ऊ गुड़िया रंजीत के छाती पे छलांग लगौलस। गुड़िया के वजन रंजीत के सहन ना होखत रहल। वो रंजीत के छाती पे अपन पैर पटके लागल। जैसे जैसे गुड़िया के मार बढ़त गईल, रंजीत के मुंह और नाक से खून निकले लागल और थोड़ा ही देर बाद रंजीत के मौत हो गई। सारिका मौत के इस सारा नजारा कोने में रोवत रोवत देखत रहली। गुड़िया रंजीत के मरला के बाद सारिका के तरफ बढ़े लागल। गुड़िया के आवाज देख सारिका और भी ज्यादा डर गई। हमरा के कुछ मत करा। प्रिया के हमार सिवा केहू नहीं के, हमने के छोड़ दा। प्रिया के तोहनी के कोनो जरूरत नहीं के। अब से हम प्रिया के ख्याल रखब। गुड़िया अपना हाथ से बिजली निकाल के सारिका पे बरसावे लागल। वो बिजली के झटका के सारिका सहन न कर पावत रहल और ऊ वही जे दम तोड़ देलस। दोनों के मरला के बाद वो फिर से प्रिया के पास जाके सुत गई। सोहन, रश्मि, अमित और सिमरन एक के साथे कॉलेज में पढ़त रहले। चारों में बहुत गहरी दोस्ती रहल और चारों हमेशा साथ ही रहेले। पूरा कॉलेज में चारों के दोस्ती के बारे में चर्चा होखेला। कुछ दिना में एनुअल फंक्शन आवे वाला बा। ई बेर त धमाल मचा दिहल जाओ। याद बा पिछला बेर हमनी के कितना मस्ती कईनी। फेस्ट के तैयारी कइल, दोस्तन के साथ कॉलेज घूमल और ढेर सारा फोटो खींचल। एनुअल फेस्ट हमेशा ढेर सारा याद लेके आवेला। चारों जोर शोर से अपना एनुअल फेस्ट के तैयारी में लग गईले। लेकिन ई बेर कॉलेज फेस्ट इनका कॉलेज में ना होके दूसरा कॉलेज में होवे वाला बा, जेकरा खातिर सबके कॉलेज के तरफ से दूसरा शहर में ले जावल जाला। वाह, कितना सुंदर कॉलेज बा। हम आज तक इतना बड़ा कॉलेज कबो ना देखनी हा। कितना मजा आई। हाँ, सही कहा ताड़ू। एजा सब प्रतियोगिता में अपन कॉलेज ही जीती। चारों वही कॉलेज में रुक जाले और अपना अपना परफॉर्मेंस के तैयारी करे लगले। चारों मिल के एक ड्रामा परफॉर्म करे वाला रहे, जेकरा खातिर अगला दिन ओकनी के प्रैक्टिस खातिर जावे के रहल। अरे यार, इतना बड़ कॉलेज हा, हमरा समझ में ना आ रहल एमे ड्रामा रूम कवन होखी। चला केहू से जाके पूछ लेतानी। ई अमित और सोहन कहाँ रह गए? तू चिंता मत करा, वो भी आ जाई हैं। सिमरन और रश्मि ड्रामा रूम खोजे खातिर जाले, लेकिन उनका के आसपास कहीं भी ड्रामा रूम ना मिलल।
तबे जाके दोनों एक कमरा के पास रुक जाले। ऊ कमरा के ऊपर ड्रामा रूम लिखल रहे, लेकिन ऊ रूम में ताला लगल रहे। ड्रामा रूम तो ई है बा, बाकी यहाँ ताला काहे लागल बा? का पता। अरे ई कमरा के हालत देख के लगता माना ई बहुते सालन से बंद पड़ल होखी। सिमरन और रश्मि खिड़की पे लगल शीशा से कमरा के अंदर झांके लगले। अंदर बहुत सारा मैनिक्विन पड़ल रहे और ड्रामा खातिर कॉस्ट्यूम भी रहल, लेकिन वो रूम के हालत देख के बुझात रहा जैसे कई सालों से बंद रहल। तबे कमरे के अंदर से एक मैनिक्विन खिड़की के ऊपर आके गिर जाला। रश्मि और सिमरन देख के डरा गईली। ई कमरा तो बंद बा, बाकी मैनिक्विन अपने आप कैसे गिर गई? हम तो पूरा तरह डर गए। तबे ओजा एगो आदमी आ जाला और रश्मि सिमरन के डांटे लागल। तू लोग एजा का कर रहल बाड़ा? तू लोग के देखात नहीं के ई ड्रामा रूम कितना समय से बंद बाटे? अब एजा कोनो ड्रामा प्रैक्टिस ना होला। हमरा ना पता रहे, हमनी कॉलेज में नया आइल बानी। का आप हमनी के ड्रामा रूम के पता बता सकेनी? फर्स्ट फ्लोर, चौथा कमरा। आज के बाद तू दोनों एजा भटके हजिन। तोहनी के पता नहीं के ई कमरा कितना खतरनाक बाटे। एजा कभी भी कुछ भी हो सकेला। का मतलब बा आपके? ई कमरा में अदृश्य राज छुपल बा, जेकरा के केहू नहीं के देख सकत। ई कमरा के वजह से बहुत लोगन के जान गइल बा। अगर तोहनी दोनों के अपन जान प्यारा होखे त तू दोनों एजा दोबारा आए के हिम्मत जन करिहा। रश्मि और सिमरन ओजा से डर के भाग जाली और ड्रामा रूम में आके अमित और सोहन के सारा बात बतावे लगली, लेकिन ऊ दोनों ई बात के मजाक समझ के उनकरा मजाक उड़ावे लगले। तोहनी दोनों भी ना केहू के भी बात सुन के डरा जालू। ऊ कोनो स्टूडेंट होके जौन तोहनी के डरावे खातिर ई कुल बोलता। हाँ, शायद तोहार बात सच होगी। अमित और सोहन ऊ ड्रामा रूम में जावे के प्लान बनावे लगले। रश्मि और सिमरन मना करे लगली, लेकिन एकरा बावजूद ऊ दोनों केहू के ना सुनलेन और बिना केहू के बताए रात में ऊ ड्रामा रूम के पास पहुंच गई ने। लेकिन ओजा कोई ताला नहीं खे लागल रहे। दोनों अंदर जाके देखले तो अंदर बहुत सारा नाटक के कपड़ा जेवर मौजूद रहे। लड़किन भी ना कहाँ भूत बाटे एजा। लड़किन खुद भी डरा ताड़ी और हमनियों की डरावा ताड़ी। अमित और सोहन ड्रामा रूम में घूम के सब कुछ देखे लगलन। तबे उनका के लागल के उनका पीछे से केहू पार भइल। अमित पलट के देखले तो ओजा केहू ना रहे। तबे ओजा एगो मैनिक्विन अपन मूड़ी हिलावे लगलस। ई मैनिक्विन अपने आप अपन मूड़ी कैसे हिलावताड़ी? शायद कोनो चूहा होके। तबे वो कमरा के दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाला और ओजा घुंघरू के आवाज सुनाई देवे लागल। अचानक लाइट भी कट गई और सारा मैनिक्विन अपने आप ही हिले लागल। ई देख के अमित और सोहन बहुत डरा गईलन और ओजा से भागे के कोशिश करे लगलन, लेकिन ओजा से भागे के कोनो रास्ता न रहे। ये अपने आप का होता? हमरा के तो डर लागता। तबे ओजा केहू अमित के पैर पकड़ के ले जावे लागल। अमित डरा जाला और वो अपने आप के रोके के कोशिश करे लगल, लेकिन एगो अदृश्य शक्ति अमित के अपना तरफ खींचे लगली। अचानक एगो मैनिक्विन चल के ओजा आ गईले और अमित के पैर पकड़ के उल्टा लटका देहलस। ये का होता? हम अपने आप हवा में उल्टा कैसे लटक गई? नहीं, अचानक अमित के हाथ पैर क्यों मरोड़ के तोड़ देहलस। अमित दर्द के मारे चीखत जमीन पे गिर गई और उतड़ पे लागल। ऐसन बुझाता माना जैसे कोनो अदृश्य शक्ति ओकरा ऊपर अपन कब्जा कैले ले बा और तड़पत तड़पत अमित के मौत हो जाला। अमित, अगर ये तुहार कोनो मजाक है तो हमरा के बहुत डर लागता। अमित तबे अमित के पीछे एगो खूंखार राक्षस लेखा दिखाए वाला मैनिक्विन खड़ा हो जाला। ओकर अखियां चमके लागल और गर्दन पे हाथ डाल के ओकर गला दबावे लगलस। सोहन अमित के छुड़ावे के कोशिश करे लागल, लेकिन वो नाकाम हो जाला। सोहन दर्द के मारे चीखे लागल। क्या हुआ? तू छोड़ दा हमरा के। अमित,
अमित कहाँ बड़ा तू? ऊ मैनिक्विन सोहम के गर्दन पकड़ के मरोड़ देहलस। सोहन के आंख बाहर आ गईल और ओकरा मुंहे से खून बाहर आवे लागल और ओकर मौत हो जाला। अगला दिन रश्मि और सिमरन सोहन और अमित के परफॉर्मेंस खातिर इंतजार करत रहली। कहीं रात के दोनों ड्रामा रूम में तो ना चल गए। हमनी के वहाँ जाए के देखे के पड़ी। रश्मि और सिमरन ड्रामा रूम के पासे गईली, लेकिन ओजा ताला लागल रहे। दोनों खिड़की के अंदर झकलीन, लेकिन उनकरा के कुछो दिखान नहीं खे। अब हमनी परफॉर्म कैसे करब? ऐसे तो हमनी के कॉलेज हार जाई। हाँ सही कहलू तू। ई दोनों के कुछ अता पता नहीं खे। रश्मि और सिमरन अमित और सोहन के ढूंढे के बहुत कोशिश कैली, लेकिन वो दोनों नइखे मिलन। अब रात हो गई, तबे सिमरन के अमित के आवाज सुनाई देवे लागल। सुन लू तू, अमित के आवाज आ रहल बा। ऊ हमनी के बुला रहल बा। हमरा कोनो आवाज ना सुनाई देलस। सिमरन ऊ आवाज के पीछे जावे लगली। रश्मि भी सिमरन के साथ साथ जाए लगली। ऊ दोनों उहे ड्रामा रूम के पासे पहुंच गईली। एबे ड्रामा रूम के ताला खुलल रहे और दोनों ड्रामा रूम के अंदर घुस गईनी। अमित कहाँ बड़ा तू? हमनी के आवाज दा। आवाज इहे से आवत रहे, बाकी यहाँ तक केहू नहीं खे। तबे ऊ ड्रामा रूम के दरवाजा बंद हो गई। रश्मि और सिमरन डरा गईली। तबे ओजा सारा मैनिक्विन हिले लगली और हंसे लगली। ई का हो रहल बा सिमरन? ई कोनो अदृश्य शक्ति लागता। दोनों ओजा से भागे के कोशिश करत रहनी हम, लेकिन भागे के कोनो रास्ता नहीं खे। तबे एगो खतरनाक मैनिक्विन रश्मि के पास आके ओकर सर दीवार पे पटक देहलस। दीवार पर सर लगते पूरे तरह से चकनाचूर हो गई और रश्मि के मौत हो जाला। रश्मि के शरीर नीचे जमीन पर गिर जाला और ओकर सर दीवार पे चिपका रहल। के बाड़ू तू और सभी के इतना बेरहमी से काहे मार रहल बाड़ू? तबे केहू रश्मि के पैर पकड़ के खींच के ले जावे लागल और एगो बड़ा सा बक्सा में ओकरा के डाल के बंद कर देहलस। सिमरन बाहर निकले खातिर चिल्लावे लगली, लेकिन केहू के भी ओकर आवाज बाहर तक नइखे सुनाई देहलस। उ बक्सा में बंद सिमरन के मौत हो जाला। अरे गांव वालन, का तू लोगन के ऊ माया के खौफ नहीं खे? आज अमावस्या हा, तू जरूर निकली। अरे ओ काशी, काहे इतना परेशान हो रहल बड़ा? कौनो आफत आए वाला बा का? अरे थोड़ा धीरज रखा सरकार। का तू लोग भूल गईला 1 साल पहले ई गांव में का कुछ घटल रहे? का तू सब में वो घटना के जरा भी खौफ नहीं खे? अरे मालिक, काहे आप दुखती रक्त पर हाथ रख रहल बड़ा? जोन बीत गईल ओके याद करके का मतलब बा? तू सब लोगन के दिमाग खराब हो गईल बा। तू लोगन जौन ओकरा साथ कैले बड़ा, ऊ ओकर बदला लेवे जरूर आई। ओह अच्छा, त तू डायन के बात कर रहल बड़ा, जेके गांव वालन पीपल के झाड़ पे लटका के जला देले रहले। हाँ विनोद बाबू, तू एकदम ठीक पकड़ला। हम वही के बात कर रहल बानी। लेकिन आज अचानक 1 साल बाद तू ऊ बीतल बात के जिक्र काहे कर रहल बड़ा? ऊ डायन के कहानी तो वही जे खत्म हो गई जब गांव वाले ओकरा के जला देले रहले। लेकिन का तोहरा एकरा बात के ऊ भयानक वाक्य याद नहीं खे कि जब ऊ डायन ई श्राप देत देत कहले रहल कि ऊ एक दिन जरूर आई। इससे भी ज्यादा डरावनी बात ता ई हा कि जौन लोगन ऊ दिन ऊ डायन के जलत देख ले रहले, ऊ फिर दोबारा कब्बो भी अपन खुलल आंख से देखे लायक ना बचले। ऊ डायन के मौत देखे वाले हर शख्स के आंखन के रोशनी चल गईल। अरे बाबा, लेकिन ऊ बातन के आज 1 साल बाद दोबारा दोहरावे के का जरूरत पड़ गल रहे?
हम तू सबके और गांव वालन के ऊ वाक्या दोबारा याद दिला रहल बानी, काहे कि ऊ डायन के दिखल ई गांव में फिर से शुरू हो चुकल बा। परसों रात बद्री के घर से ओकर 9 महीने के बच्चा गायब हो गल रहे और पिछला रात कोई उहे बच्चा के बद्री के छत पे छोड़ के चल गए रहे। जांचे पे पता चलल कि ऊ बच्चा तब मर चुकल रहे और ओकर पूरे जिस्म में खून के एक कतरा भी मौजूद ना रहे। अरे तू कहल का चाहत रहा काशी? का तू एकर इशारा उहे डायन के तरफ तो ना कर रहल बड़ा? हम बिल्कुल उहे इशारा कर रहल बानी, काहे कि पिछला 2-3 हफ्ता से छोट बच्चा फिर से गायब हो रहल बड़े। ऐसे में ऊ डायन पे शक कइल जा सकेला, लेकिन जब ऊ गांव वालन ऊ डायन के अस्तित्व ही खत्म कर देले तब फिर ऊ डायन दोबारा कैसे आ सकेली? प्रार्थना कर रहल बानी कि तोहार बात ही सच होखे, काहे कि अगर हमार मानल सच निकलल तभी बार गांव के केहू भी ना बचा सकेला। इतना कहत काशी अपने घर के तरफ लौट जाला। ओकर दूसर साथी भी अपना अपना घर के तरफ लौट जाले। पिछला 1 महीना में वो गांव से कई बच्चा गायब भइल बाड़े, जौन एगो भयंकर खतरा के संकेत हा। काशी वो गांव के सबसे विद्वान शख्स रहल और वो जे भी कहत रहल उ 100% सच हो ही जात रहे। ई बेर ओकर पूरा शक वो डायन के तरफ ही रहल, जेकरा पिछला साल एक गांव वाले जलाकर मार देले रहल। पिछले साल भी वो डायन के अंदाजा सबसे पहले काशी के ही भइल रहे और ओकर साजिश के तहत ही वो गांव वालन वो कल के डायन के मार देले रहले, जे गांव के छोट बच्चा के अगवा क के उनकर खून से नहात और जवान मर्दन के अपना मुंह में फंसा के उनकर साथ संभोग करत और फिर उनकर ऐसन क के वो पूरा गांव के शमशान बना देवल चाहत रहे। लेकिन काशी गांव वालन के कल की और ओकर अड्डे के जानकारी देलस, जैसे तंत्र साधना में लीन होखत समय गांव वालन ओकरा पीपल के पेड़ से बांध के जला देले। इस साजिश में शामिल हर एक शख्स या तो पागल हो गए या रहस्यमय ढंग से, सिवाय एक काशी के छोड़ के। कल की डायन के एगो खास बात रहे कि वो पूरा साल में सिर्फ 3 महीना की खातिर ही अपना तय खाना से निकलत रहे और अपना शिकार के भी तलाश करत रहे। वो 3 महीना के दौर अब शुरू हो चुकल रहे। कई बार भी काशी के शक सही साबित होगी या कहानी ऐसे भी भयंकर रूप ले, ई हमनी आगे जानल जाई। रात के करीब 12:30 बजत रहले। काशी कौनो गहरा सोच में खोवल अपन खटिया पर लेटल रहे। कौनो वजह से ओकरा नींद ना आवत रहे शायद। कोई ओकर घर के दरवाजा खटखटावेला और एकर साथ ही काशी के भी सोच के बांध यही जे टूट जाला। काशी अंदर से ही आवाज लगावेला, कौन हा ई समय? जाने का आफत आ गईल। तब भी बाहर से एगो आवाज आवेला, अरे काशी भैया, अरे हम बानी, दूध वाला अजय। काशी के दिमाग वैसे ही सुन्न पड़ल रहे। वो बिना कुछ सोचे समझ ले दरवाजे की तरफ बढ़ल और दरवाजा खोलस। दरवाजा खुलने के साथ ही काशी पूरा सिर से पैर तक कांपे लागल और ओकर रोंगटा खड़ा हो गए। काशी हड़बड़ाइल और घबरात बोलस, तू कल की तू यही जा? हाँ, हम उहे बानी जे तू सोच रहल बाड़ा। हम कल की बानी और अपन मकसद पूरा करे आइल बानी, जे बीतल साल अधूरा रह गइल रहे। और साथे साथ हमरा के अपन जुड़वा बहन के बदला भी त लेवे के बा। बहिन, एकर मतलब हमनी जेकरा के कल की डायन समझ के मरनी वो तू ना, तोहार हम शक्ल और लिबास में तोहार जुड़वा बहन रहे।
हाँ, जकरा के तू लोग कल की समझ के मारला वो हमार जुड़वा बहन रहली। तू निर्दयी लोग हमनी के कुटिया के पास पहुँच के हमनी के मार दे वाला बाड़ा। एकर अंदाजा हमनी के पहले ही हो गईल रहे। बाकी गांव के मूर्ख लोग ये बात से बिल्कुल बेखबर रहे कि हमार कौनो जुड़वा बहन भी बाड़ी, और बस यही बात के पूरा फायदा हम और हमार बहन उठैनी। हमार बहन अब तक एगो ताकतवर डायन बन लेना रहली। ओही वजह से वो तोहनी लोगन के खातिर एकदम खतरा रहे। हम अपन बहन से वादा कैले रहनी ओकर मरे के बाद हम अपन काली विद्या के शक्ति से ओकरा के पुनर्जीवित कर देब। अफसोस हम ना कर पैनी, और आज ठीक 1 साल बाद बरसात के पहला बूंद गिरती हम ई गांव में लौटैनी, और अगला 3 महीना में ई गांव के हम पूरा तरह से खंडहर बना देब। उ डायन के आप बेटी सुनला के बाद काशी अब धीरे धीरे पीछे हटे लागल, और उ डायन ओके घूरत ओके तरफ बढ़त बोलस। अब जब तू हमार असलियत जान चुकल बाड़ा त तोहार जिंदा रहल हमार साजिश के खातिर खतरा बन सकेला। और वैसे भी बीतल साल तू ही गांव वालन के हमनी के खिलाफ उकसाइले रहला ना, और तोहार वजह से ही हम अपन बहन के खोई। हमरा के छोड़ दा, हम केहू के कुछ ना बताई। हम आज ही गांव छोड़ के चल जाए। तो हम तोहरा के कैसे छोड़ सकेनी? तोहार गांव छोड़े से हमरा के सुकून ना मिली, बल्कि तोहरा के दुनिया छोड़े के होई। काशी उ डायन से जिंदगी के भीख मांगे लागल, लेकिन वो डायन के इससे कौनो फर्क ना पड़े वाला रहे। वो तेजी से ओकर तरफ बढ़ल और एक झटके में अपन नुकीले नाखून से ओकर सीना के पार कर दिलस और ओकर जिस्म से ओकर दिल निकाल लेलस। अगली सुबह गांव वालन के उ पीपल के पेड़ पे काशी के लाश लटकल मिलल। ठीक उहे तरह जौन तरह गांव वालन कल्कि की बहन के उ पेड़ पे लटकौले रहे। इस दृश्य के खुलल आंख से देख पावल केहू के लिए भी आसान ना रहे, लेकिन काशी के मौत से गांव वालन के एको बड़ खतरा के संकेत मिल चुकल रहे। गांव वालन ई किस्सा पे तरह तरह के बात करे लगले। अरे किशन बाबू, काशी भाई के हालत के देख के ता हमके भरोसा ही ना हो रहल बा। अब हमने गांव वालन के भी बड़ा सावधानी से रहे के पड़ी, वरना ना जाने डायन के अगला शिकार के होई। एक घटना के बितले 10 दिन गुजर चुकल रहले और आज 11वीं रात रहे। गांव के सुनसान बस्ती में अचानक पायल के खनखन भइल, जैसे कुछ लोगन के नींद खुलल, लेकिन कुछ अभी भी गहरी नींद में सुतत रहले। जागल सारा लोग बिस्तर पकड़ के भगवान के नाम जपे लगले और वही जेकर घर के दरवाजा खुलल छूटल रहे, कल की वो घर में दाखिल होके वही जब मौजूद सब लोगों की जान से मार दिया और फिर बड़ा सुकून से उनकर खून पिए लगा। अगला दिन गांव के खेत में दिन दहाड़े भयंकर आग लग गई, जैसे बहुत से किसान आत्महत्या कर लेले। तक कुछ लोगन गांव छोड़े के फैसला कर लेले। गांव वालन के पिए के पानी मिले वाला एकमात्र उ कुआं भी अंदर से जहरीला हो गई। पूरा गांव में मातम के माहौल छा गई। गर्भवती महिला के बच्चा पेट में ही मर गई। गांव वालन की दर्दनाक घटना के
पूरा जिम्मेदार उहे डाइन के ठहरोले और सब लोगन ई मान लेले कि उनकर गांव के जरूर केहू के हाय लागल बा। यही सोच के एक सप्ताह में पूरा गांव खाली हो गई और आज एक खौफनाक किस्सा के 11 साल गुजरला के बाद भी अगर केहू भूलल भटकल गलती से भी वो गांव में जाए के हिमाकत करत तब ओकरा गांव के प्रवेश के मोड़ पे काशी के आत्मा दिखाई दे जे उनकरा अंदर जाए से रोकेली। लेकिन जे काशी के बात के नजरअंदाज करके गांव के भीतर एक बार दाखिल हो जाला वो कबो दोबारा लौट के ना आवेला और उहे गांव के भूतिया वातावरण में कहीं भटक के रह जाला। देखी हमार बात सुनी, ई पेशेंट के कुछ देर में होश आ जाई, तब तक एक ही एजे रह दी। आधा घंटा बाद घड़ी में 11:50 हो जाला। हॉस्पिटल के सारा लोग यहाँ वहाँ भागत शुरू कर देते। केहू भागत भागत गिर रहल बा तक केहू एक दूसरा से टकरा रहल बा। पूरा हॉस्पिटल में भगदड़ मच जाली। भागा भागा, जल्दी भागा, जल्दी निकलो यहाँ से, जल्दी भागा। 12 बजे से पहले ही हॉस्पिटल सुनसान हो गई। घड़ी में 12 बजत ही मुर्दा घर के दरवाजा अपने आप खुलेला। केहू के चले के आवाज आवेली। मुर्दा घर से एगो चुड़ैल बाहर आवेली जेकर बाल बिखरल रहे और जौन सफेद कपड़ा पहन रखले हा। चुड़ैल नीचे झुक के जमीन के सूंघे लगेली। यही जा एगो वार्ड में जौन पेशेंट बेहोश रहल ओकरा होश आ जावेला। अरे सब लोग कहाँ चल गेले? अरे क्यों बाका यही जा? तब भी पेशेंट के केहू के चले के आवाज आवेली। दरवाजा अपने आप पटके लागेला। पेशेंट के बेड अपने आप हिले लगेला माना बेड भी डर से कांप रहा होखे। ई देख के पेशेंट भी डर गई। के भाई जा? अरे ई बेड अपने आप चल कैसे रहल बा? क्यों बचावा हमके? क्यों बचावा हमरा के? बेड अपने आप सीढ़ियों की ओर बढ़ गई और बेड सीढ़ियों से नीचे गिर गई। वो पेशेंट के बहुत चोट आए रहे। वो दर्द से कराहत रहा कि पीछे बेड हिले लागल और वो हिलत हुए बेड से डर के पेशेंट भागे लागल। वो दौड़त रहल और बेड ओकर पीछा करत रहल। अरे बचावा, ई हमरा के मार दी, बचावा हमरा, बचावा। जैसे ही उस सामने देखेला सफेद कपड़ा में चुड़ैल खड़ल होखिली। चुड़ैल के देख के डर के मारे वो गिर जाला और पीछे की ओर देखे लगेला। हमरा के मत मारा, हमरा के ज्यादा। पेशेंट भागे के कोशिश करेला। चुड़ैल कूद के ओकर पैर पकड़ने मिली। पेशेंट के घसीटत घसीटत मुर्दा घर के अंदर ले जावेली और फिर पेशेंट के जोर से चिल्लाए के आवाज आवेली। कुछ देर बाद चुड़ैल मुर्दा घर से बाहर आवेली। ओकर मुंह खून से सनल होखला और केहू भाई मुर्दा घर के तरफ देख के जोर जोर से हंसे लागेली। ना जाने हमें पेशेंट के हॉस्पिटल में कैसे भूल गई। आपके बोले का क्या मतलब है डॉक्टर साहब? ई हॉस्पिटल में एगो चुड़ैल हा जे केहू भी ई हॉस्पिटल में 12 बजे के बाद रहेला ओकर मौत निश्चित हा। हर केहू यह बात कहेला पर हमरा लोगन के बात पे यकीन नहीं खे।
पर आप तो डॉक्टर बनी ना, आप ऐसन बात पे कैसे यकीन कर सकेनी डॉक्टर साहब? अरे बहुत सा ऐसन केस देख ले बानी हम। भूतन के नाम पे लोगन के मार के उनकर अंगन के तस्करी करेले हॉस्पिटल वाले। हम ऐसन कुछो न करेनी। अगर आपके यकीन नहीं खे तब 12 बजे के बाद ये हॉस्पिटल में रह कर देखी, जौन कुछ भी बा आपके सब पता चल जाई। अब हम चलता नहीं। डॉक्टर सही ही बोल रहा है, 12 बजे तक रुक जाता नहीं हॉस्पिटल में, सच सामने आ ही जाई। इतना लोग बोल रहा बाड़े, हो सकेला कि चुड़ैल सच में होके, और अगर सच में चुड़ैल होखी ता एक काम करता नहीं, हॉस्पिटल में मिनी कैमरा लगा देता नहीं, और हॉस्पिटल के बाहर वो भी वैन में हम बैठ के सब कुछ देख लिया। दूध के दूध और पानी के पानी हो जाए। जर्नलिस्ट छोट छोट कैमरा हॉस्पिटल में लगा देवेला और अपन ओबी वैन में बैठ के 12 बजे के इंतजार करे लागल। इतना साल से हॉस्पिटल में सबके जान जा रहल बाड़ी, आखिर ऐसन हो कहे रहल बा? आज सच्चाई सबके सामने आ जाई। जौन भी सच बा, इस सच के सबके सामने लावे के खातिर हमार प्रमोशन पक्का बा। 12 बजे ही वाला रहल। सब लोग हॉस्पिटल से बाहर भागत रहले, पर उस जर्नलिस्ट वही जे हॉस्पिटल के कंपाउंड में ओवी वैन के अंदर बैठल रहल। वो स्क्रीन पर देखत रहल कि एगो मुर्दा घर से एगो चुड़ैल बाहर आवेली, जेकर चेहरा बाल से ढकल बा। अरे ई कौनो चुड़ैल हा या कौनो औरत? लागता ई कौनो जूनियर आर्टिस्ट हा, भाड़े पे मंगवाइल गइल बाड़ी। तब बे चुड़ैल धीरे धीरे कैमरा के पास आवेली और झटका से बाल ऊपर करी। डरावनी शक्ल देख के जर्नलिस्ट कुर्सी से नीचे गिर जाला। चुड़ैल! जर्नलिस्ट इतना ज्यादा डर जाला कि वो भागे के सोचेला, लेकिन जैसे ही वैन के दरवाजा खोलेला, चुड़ैल सामने खड़ल रहेली और वैन के अंदर आ जाली। जर्नलिस्ट दूसरा दरवाजा खोले की कोशिश करेला, पर वो दरवाजा ना खुलेला। वैन के शीशा पे खून उड़ेला। अगला सुबह पुलिस जर्नलिस्ट के ई हालत देख के हैरान बाड़ी। पुलिस कल रात के रिकॉर्ड कैल फुटेज भी दिखलस। कोनो मुजरिम होके तो ओके पकड़ सकेनी, पर ई त भूत प्रेत के मामला है, एमे हम कुछ ना कर सकेनी। हम समझ सकेनी सर, हमके कोनो पहुंचल बाबा चाहिए। हॉस्पिटल वाले चुड़ैल के पकड़े के खातिर एगो बाबा के बुलवले। बाबा रात के 11:30 बजे हॉस्पिटल में आवेले। अब आप ही हमारे हॉस्पिटल के इस चुड़ैल से बचा सकेले बाबा। हमारा पे विश्वास रखा बेटा, सब सही हो की। जी बाबा। सब लोग हॉस्पिटल से बाहर निकले लगेले 12 बजे से पहले, लेकिन बाबा मुर्दा घर के सामने ही बैठ के मंत्र के जाप करे लगले। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम। चुड़ैल मुर्दा घर से निकलल और बाबा के देख के हंसे लागल। माना कि बाबा के मंत्र के कोनो फर्क ना पड़त रहे उ चुड़ैल के। बाबा जितना जोर से मंत्र पढ़त रहले, चुड़ैल उतना जोर से हंसत रहली। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम। चुड़ैल अपना हाथ से इशारा करेली। बाबा ऊपर देखेले त ऊपर से पंखा बाबा पर गिर जाला। बाबा के चेहरा खून से सन जाला और फिर चुड़ैल बाबा के मुर्दा घर में घसीट के ले जाली। बाकियों के तरह चुड़ैल बाबा के भी अपन शिकार बना लेगा। अब हॉस्पिटल वालन के एगो बात समझ आ गई कि चुड़ैल हॉस्पिटल से ना जाई। उनकरा ही 12 बजे से पहले हॉस्पिटल खाली करे के पड़ी, वरना वो अपना मौत के जिम्मेदार खुद होगी। हमरा के मत मारा, हमरा के
हमार बच्चा के तो ख्याल करा, हमरा मत मारा, हमरा छोड़ दा। हमार बहू बेटियन पर काला जादू करेली, हमार गांव पे आपन बुरी नजर रखेली। आज तक तहार खेल खत्म है चुड़ैल। अब्दुल और ओकर दोस्त साजिद एगो गर्भवती महिला के घसीट के जंगल के तरफ लेके जात रहले। वो एगो गर्भवती औरत रहल और ओकर बच्चा 8 महीना के हो चुकल रहल। वो औरत लगातार गुहार लगौलस, लेकिन फिर भी ओमे से केहू के भी ओ पे दया नहीं खे आइल और उ लोग उ औरत के उहे जंगल में जिंदा दफन कर देले। अरे अब्दुल्ला, ये औरत के कहानी तक खत्म हो गई, लेकिन ये औरत के पेट में बच्चा भी रहल। कहेले कब्बो भी गर्भवती औरत के तकलीफ ना देवे के चाही, ना ता एकर अंजाम बहुत भयानक होखेला। अरे अंजाम तो भयानक तब होखी अगर हमनी ई प्रेग्नेंट चुड़ैल के सही समय पे पकड़ के ना दफनैती, वरना ना जाने ई चुड़ैल हमनी के गांव में और काका कलेश करत। ओ रात उ सब अपना घर चल गईले। ई घटना के अब 1 साल बीत चुकल रहल। आज अब्दुल एगो बारात से अपन घर लौटत रहल। गांव से बाहर निकले और गांव में दाखिल होके के बस एक मात्र रास्ता रहल और वो है जंगल के रास्ता। वो जंगल ही एकमात्र ऐसा केंद्र रहल जे गांव के बाहरी रास्ता से जोड़त रहल। रात के करीब 2 बजत रहल। अब्दुल अपना साइकिल पे सवार मस्त मौला अंदाज में गांव के तरफ आवत रहल कि तब्बे वो गांव के जंगल में पहुंचेला और कुछ देर तक अपना सामने वो जंगल के गुप्त सन्नाटा और पसरा कोहरा के गौर से देखेला और अपना मन में बड़बड़ाला, हे ऊपर वाले, उत्साह में हम तो ही भुलाइए गई नी कि गांव जाए के खातिर जंगल से गुजरे के होखी। यहाँ तक दूर दूर तक केहू दिखाई भी नहीं के देत और केहू दिखी भी कैसे, काहे कि रात के 2 बज रहल बाड़े। खैर, जब 10 किलोमीटर के सफर तय कर लेले बानी त ई 2 किलोमीटर के जंगल पार करे में कौन दिक्कत बा। ऊपर वाले के नाम लेके आगे बढ़तानी। खुद से बस यही बोल के अब्दुल आगे के तरफ बढ़ जाला। करीब 5-7 मिनट तक साइकिल चलौला के बाद जब अब्दुल जंगल के बीच में पहुंचेला, तब अचानक से ओकरा के ऐसन लगेला कि केहू पीछे से लगातार ओकर साइकिल के पकड़ रहल बा। अचानक से अब्दुल अपन बैलेंस खो देवेला और साइकिल से नीचे के तरफ जाके गिर जाला। अब्दुल जैसे ही नीचे गिरेला, एगो तेज रफ्तार में ओकर साइकिल सरकेली और फिर वहां से गायब हो जाली। हे ऊपर वाले, हमार मदद करी, आज ना जाने का होखे वाला बा। अब्दुल तेज कदम के साथ आगे बढ़ब शुरू कर देलस। जंगल के ओ गुप्त सन्नाटा ओकर रगन में डर के तूफान के और बढ़ावत रहल कि तब्बे तेज बिजली कड़कल और अब्दुल अपना सामने के नजारा के देख के एकदम स्थिर खड़ा हो गई, जैसे ओकरा सांप सूंघ गइल होखे। ओकरा ठीक सामने एगो छोट सा बच्चा खड़ल रहे जौन तेज किलकारी लगा के हंसत रहल। अरे बाप रे, ये सब का हो रहल बा, जल्दी निकले के पड़ी यहाँ से। अब्दुल भागे के खातिर जैसे ही अपन कदम आगे बढ़ावेला, तब्बे ओकरा ठीक अपना पीछे से एगो औरत के आवाज आवेली। रुक जा हत्यारा। अब्दुल के सांस तेज होके लगेली। वो थोड़ा हिम्मत जुटा के पीछे पलटल ता ओकर होश उड़ जाला। एगो औरत पुतला के समान खड़ल अब्दुल के घूरत रहली। तू तो उहे बाड़ू ना जेकरा हमने पिछला साल मार देले रहनी, लेकिन तू जिंदा कैसे? तू बस ये सोचा, हम मरे के बाद भी दोबारा कैसे लौटेगी। आत्मा के मुक्ति तभी मिलेला जब तक वो खुद के लोभ के पूरा ना कर लेवेला। हम पिछला 1 साल से
जंगल में तुहार इंतजार करत रहनी और आज रात वो घड़ी आ चुकल बा। हमार मकसद और तुहार पाप के प्रायश्चित दोनों एक साथ पूरा होई। हमरा के मत मारा, हमरा के छोड़ दा। जौन भइल ओकरा खातिर हमरा के माफ कर दा। माफ कर दी और वो तोहरा के। अगर एक बार ई सब हमरा साथ भइल रहा तो शायद हम तोहरा के माफ कर देती। बाकी हमार मासूम बच्चा के का कसूर रहे जेकर जन्म से पहले ही तू ओकरा के मार देला। देखा जौन कुछ भइल वो अनजाने में भइल। हमरा के माफ कर दा और जाए दा। अच्छा कई सब अनजान में भइल और तू हमरा के माँ भी अनजाने में बनैला। आखिर में गांव वालन के तुम्हारी नाजायज औलाद के पता ना चल सके इसे तू धोखा से हमनी के मार देला। काहे कुछ याद आए? तू शादीशुदा होते भी हमरा साथे चक्कर चलेला और हमरा के अपन जाल में फंसेला और हमरा के प्रेग्नेंट करके आखिर में मार देला ताकि तोहारी घटिया रूप गांव वालन के सामने ना आ सके। और तू ही बहाना लेला कि हम गांव वालन पे काला जादू करत रहनी। अब तू मरे खातिर तैयार हो जा। ठीक वही तरह जौन तरह तू हमरा के मारले रहला। अब तो डर के तेजी से वहाँ से भागे लागल। लेकिन तब में अचानक अब्दुल सामने एगो गहरा दलदल में फंस जाला और धीरे धीरे अंदर की तरफ धसे लगेला। अब्दुल बाहर निकले के खातिर बहुत हाथ पैर मारेला लेकिन वो अंदर धसत चल जाला। हमरा के मत मारा। हमरा से जौन भइल ओकरा खातिर हमरा के माफ कर दा। आइंदा से ऐसन गलती हम कबो ना करब। जब तोहार पुनर्जन्म होई यानी अगला जन्म में ए चीज के ख्याल रखी हा। ई जन्म में तो हम तहरा के ना छोड़ब। इतना कहा थी अब्दुल दलदल के एकदम अंदर धस जाला और तबे ओकरा आसपास खून बहे लगेला। एगो छोट बच्चा उहे दलदल के अंदर से ओकर जिस्म के नोचत रहल। अब्दुल चीखेला और चिल्लाला और चिल्लाहट के साथ अब्दुल उहे दलदल में हमेशा हमेशा के खातिर समा जाला। अरे रूपा, ये रीढ़ के हड्डी के दर्द ना देखिए एक दिन हमारी जान लेके रही। जरा सा मालिश कर देना प्लीज। अच्छा ठीक बा बाबा, 2 मिनट ठहरी। रूपा जैसे ही कमलेश के कंधा के छुअलस, कमलेश तंदुरुस्ती से जैसे उछल पड़ल। अरे वाह रूपा, तू तो एकदम जादूगरनी बाड़ू। तोहार मुलायम हाथ से छुअत ही जैसे तन में को नई जान आ गई होखे। हमार दर्द पता ना कहाँ गायब हो गई। अब जायदा जा जाके अपन काम करा। अब हमके थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा बा। चलिए मक्खन मत लगाई, हम जाता नहीं घर के काम करे खातिर, बहुते काम पड़ल बा। रूपा किचन में जाके काम में व्यस्त हो गई। तब्बे कमलेश बिस्तर से उठल और अपन जेब टटोले लागल जो ओकरा खाली मिलल। वो एक बार फिर रूपा की आवाज लगौलस। अरे माफ करिहा, तोरा एगो और तकलीफ दे रहल बानी। वो दरअसल हमार दवाई ना जाने कहाँ रखल बा, वो जरा ले आवा। आप भी ना हद करेनी। आपन दायां पॉकेट में हाथ लगाई। कमलेश जैसे ही आपन दाएं जेब दोबारा से टटोलेला, ओके उम्मे ओकर दवाई मिल जाला। एके देख के वो थोड़ा हैरान होखेला, काहे कि कुछ सेकंड पहले जब वो अपन जेब चेक कैले रहल तब तो ओकरा खाली मिलल रहल, फिर अचानक से दवाई। खैर, एके वो फिलहाल के खातिर नजरअंदाज क के दफ्तर जाए खातिर तैयार हो जाला। अच्छा सुना,
अब हम निकला तानी। सुनी, सवारी लेते समय जौन पहला सवारी मिले ओकरा छोड़ दीहा और ओकर अगला सवारी लीहा और ऑफिस में जाके सबसे पहले अपन चेयर के चेक कर लीहा, तबे ओकरा पर बैठी हा, समझनी? कमलेश के रूपा के बाद कुछ खास पल्ले ना पड़ल। वो ओकरा पे हंसत हंसत कहेला, अच्छा मैडम ऐसा ना का, ठीक है अब हम निकला तानी। फिर कमलेश बाहर सड़क पे सवारी के इंतजार में होखेला। तब बे ओकरा सामने से एगो टैक्सी आवत दिखाई देली, जेकर बम्पर पे एगो लाल झंडा टंगल रहे। ओ टैक्सी! लेकिन एक मिनट, हम एकरा ले ली या एकरा जाए दी? रूपा पहली सवारी ले से तो मना कले रहल। खैर छोड़ा, वो भी इसने मजाक में बोले हुई। कमलेश इतना सब कुछ सोच के वो टैक्सी के रोके के मन बना लेवेला, लेकिन इससे पहले ओकरा हाथ दिखा के रोक पावत, वो टैक्सी ओकर ठीक सामने से गुजर जाली। ओफो, ई त चल गई, अब दूसरी के इंतजार करो। कुछ मिनट बाद ओकरा अगली टैक्सी आवत दिखाई देली। वो तुरंत ओकरा हाथ दिखावेला और फिर वो टैक्सी में बैठ जाला। कुछ दूर आगे अइला के बाद अचानक से ड्राइवर गाड़ी रोकत रोकत बोलेला, अरे साहब आगे तो बहुत भीड़ बा, लागता केहू के एक्सीडेंट भइल बा। कमलेश उतर के देखेला तो ओकर होश उड़ जाला। ई एक्सीडेंट उहे पहली टैक्सी के रहल जेके कमलेश ना ले रहल। ऊ टैक्सी पर टंगल ऊ लाल झंडा के साफ साफ पहचान पावत रहल। कमलेश खुद के बड़ा किस्मत वाला समझत रहल, जौना वजह से आज बाल बाल ओकर जान बच गई। खैर एकरा बाद ऊ दूसरा रास्ता से ऑफिस के खातिर निकल जाला। शाम के ऊ थका हारा ऑफिस से घर लौटेला। का भइल जी, कैसन रहल आज के दिन? अरे रूपा, तू आज तोहार बात ता हमार जान बचा लेलस। हमार बात का मतलब? हाँ, उहे टैक्सी वाला बात जौन तू बोले रहलू कि पहला टैक्सी मत लिहा, खतरा है। उहे भाई, जैसे ही हम दूसरा टैक्सी से आगे पहुंचनी, हम देखनी वो पहला टैक्सी के एगो भयानक एक्सीडेंट भइल रहे। वाह जी, इत्तेफाक भी न जाने कैसन कैसन हो जाला। अच्छा सुना, हम ऑफिस के काम से एक हफ्ता खातिर बाहर जा रहल बानी, हमार सामान पैक कर दिया। सीधा सीधा काहे ना कहेली, ऊ कलमुही के संगे रंगरलिया मनावे जाता नहीं, लौटी हा फिर बता का कहलू तू? अब ना ना कुछ तो ना कहनी। अगला दिन उस सुबह सुबह अपना काम के सिलसिले से निकल जाला और एजे रूपा एकदम अकेली पड़ जाली। यहाँ कमलेश सड़क पार करत रहल और हर बढ़त कदम के साथ ओकर खुशी दुगनी हो चल जात रहल। वाह, का किस्मत है हमार। झट से सोनाली के फोन करके इन्फॉर्म कर देता नी कि हम निकल गए बानी। एक हफ्ता वो हुस्न के मलिका के साथ खूब मजा करब हम। कमलेश ऑफिस स्टाफ सोनाली के साथे अपन ट्रैवल प्लान करत रहल, जहां ओकर मन में कई तरह के ख्याली पुलाव पकत रहल। एक हफ्ता बाद कमलेश खुशनुमा तरीका से अपन घर लौटेला। रूपा, रूपा कहाँ बाड़ू तू? वो इतना कह के जैसे ही घर के अंदर दाखिल होखेला, घर के नजारा देख के ओकर पैरों के तले जमीन खिसक जाली। पूरा घर बिखरा पड़ल रहे, सारा सामान टूटल फूटल फर्श पर बिखरा पड़ल रहे। तब में अचानक घर के ट्यूबलाइट फ्लिक करे लग जाली। घर के इतना गंदा माहौल देख के कमलेश के रूपा के ऊपर बहुत तेज गुस्सा आवेला। वो चीखत हुए अपना बेडरूम की तरफ जाला। रूपा, रूपा, ई का हालत कर देले बाड़ू तू घर के? हम एक हफ्ता खातिर घर से बाहर का गई नी, तू ता हमार घर के कबाड़ खाना बना देलू। इतना बोलत ही कमलेश जैसे ही अपना बेडरूम के दरवाजा हल्का सरकावेला, सामने वो खौफनाक नजारा के देख के ओकर रूह कांप उठेली। वो देखेला
ओकर बेडरूम साक्षात कसाई खाना बनल बा। कमरा के छत पे झालर के बजाय लाश टंगल बा, जेके बदन से खून के एक कतरा भी बाकी ना छोड़ले बा। उहे कमलेश तबे रूपा के देखेला, जौन की एगो चुड़ैल में बदल चुकल रहल और लगातार कच्चा मांस के टुकड़ा के चबाए जात रहली। बाप रे, हमार पत्नी तो चुड़ैल बाड़ी। जल्दी से हमरा के निकले के पड़ी यहाँ से। हम एकर असली चेहरा देख लेले बानी ता शायद अब ई हमहू के मार दी। इतना सोचत सोचत कमलेश तुरंत पीछे हट जाला, लेकिन तबे रूपा घुर्रात घुर्रात बोलेली, ओहो, ता आ गइला तू। ओ कलमोही के संगे रात गुजार के अब मरे खातिर तैयार हो जा। तोरा के कैसे पता कि हम सोनाली के साथ रहनी? बड़ बुजुर्ग के कहावत ना सुनला का? चुड़ैल के तेसर आंख हमेशा तोहार पीछा करेली और हर पल के खबर रखेली। कमलेश घबरा के भागे की सोचत ही रहल कि तबे पूरा घर के लाइट्स एक साथ फ्यूज हो गई। जैसे कमलेश के आंख के सामने एकदम अंधेरा छा गई। अब वो चाहकर भी भाग ना सकत रहल, काहे कि ओकरा कुछ दिखाई ही ना देत रहल। तब बे अंधेरा के भीतर से पायल के खनके की आवाज कमलेश के तरफ बढ़त रहल और तब बे एक झटका में अंधेरे से निकलल वो चुड़ैल के हाथ कमलेश के वो गुप्त अंधेरा में खींच ले जाला, जैसे ओकर एगो तेज चीख निकलेली और फिर हमेशा के खातिर ओकर आवाज बंद हो जाली। एगो गांव में एगो डॉक्टर रहल, जौन बहुत ही अच्छा इलाज करत रहल। गांव के हर एगो आदमी ओकरा पास ही अपन इलाज करावे खातिर जात रहल। गांव में ओकर एगो छोटा सा क्लिनिक रहल। एक दिन भोजा नाम के एगो आदमी अपना बीवी के जख्मी हालत में डॉक्टर के क्लिनिक पे लेके आइल। ओकरा बीवी के एक्सीडेंट होखला के कारण बहुत खून बहत रहल और वो मरे के कगार पे रहल। डॉक्टर साहब, हमार बीवी के बचा ली, बहुत खून बहाता होकर। का भइल रखे इतना खून काहे बहाता? साहब, हमने कुछ सामान खरीदे के खातिर मार्केट जात रहनी, तब भी पीछे से एगो गाड़ी बहुत तेजी से आयल और हमने दोनों से टकरा गइल। हमरा ज्यादा चोट तो ना आइल, पर एकर बहुत खून बहे लागल। यही से हम जल्दी से एकरा आपके पास लेके आ गईनी। आप कुछ करी डॉक्टर साहब, कुछ करी प्लीज। अरे अरे तू शांत हो जा और रोल बंद करा, हम देखा तानी। डॉक्टर भोजा के बीवी के इलाज करब शुरू कर देले। भोजा बहुत ही घबराइल रहल। डॉक्टर जैसे तैसे खून के बहाल रोक देले और जल्दी से भोजा के पास आ गईले। देखा भोजा, हम खून के तो रोक देले बानी, पर एकर पूरा इलाज यहाँ ना हो पाई। तोहरा एकरा शहर लेके जाके पड़ी और बड़ा अस्पताल में एकर इलाज करवावे के पड़ी। साहब, हमारे पास इतना पैसा नहीं खे, और अगर शहर ले जात जात एकरा के कुछ हो गल त? बात के समझा, ये जा हमरा लगे इतना साधन नहीं खे कि हम एकर इलाज कर सकी, और अगर एके यहाँ रखला तो शायद एकर जान के भी खतरा हो सकेला। पर हम इतना पैसा कहाँ से लाई साहब? हम बहुत ही गरीब आदमी बानी। इला, ये कुछ पैसा रखा। जब तहार बीवी ठीक हो जाओ तब बाद में हमरा के लौटा दिया। अब जा जल्दी करा, एकर हालत बिगड़ रहल बा। डॉक्टर के दिहल पैसा लेके भोजा अपना बीवी के शहर ले जाए खातिर निकल गई, पर गाड़ी में जात जात आधा रास्ते में ही होकर मौत हो गई। भोजा वही जे अपना बीवी के पास जोर जोर से रोए लागल। उहे रात डॉक्टर जब अपना क्लिनिक बंद करके घर जाए के तैयारी करत रहले, तब बे उनकरा के बाहर से केहू आवाज देहलस, डॉक्टर साहब। इतना रात के बाहर से आवाज अइला के कारण डॉक्टर चौंक गइल। वो बाहर जाके देखले ता एक पल के खातिर वो डर गइले। अंधेरा में कुर्सी पे केहू बैठल रहल। ओकर चेहरा ना दिखत रहे, पर शरीर से
ऊ एगो आदमी जैसन लागत रहल। डॉक्टर ओकरा के आवाज देले, के हा? ऊ आदमी कुछ न बोलस। डॉक्टर और भी डर गए। डर के वजह से ऊ 2 कदम पीछे चल गए। हम पूछे तानी के बा वहां, का चाहिए तोरा? अगर तू चोरी के इरादा से आयल बाड़ा तो चला जा यहाँ से, वरना हम पुलिस के बुला ले। अब अचानक उस शांति के चीरत चीरत एगो आवाज आई, हम चोर ना भोजा हई। भोजा? तू बड़ा? अरे हम तो डर ही गल रहनी, लेकिन तू यहाँ का कर रहल बड़ा? तहार बीवी कैसन बड़ी? हमार बीवी मर गई साहब। अरे परी भइल कैसे? तू तो ओकरा शहर लेके गल रहला ना? भोजा एकदम से उठल और चिल्लात हुए डॉक्टर के सामने गई, शहर तक ना पहुंच पाइलू, रास्ता में ही दम तोड़ देलसु बेचारी, और इस सब तहरा वजह से भइल बा। भोजा गुस्सा से पागल होत रहल, ओकर दिमाग पे खून सवार रहल। भोजा तू शांति से बैठ जा, फिर बात करल जाई। और ये हमरा पे इल्जाम लगाओ बंद करा, इनमें हमार कोनो गलती नहीं है। डॉक्टर, तहार वजह से हमार बीवी मर गई। अगर तू यहाँ ओकर इलाज कर देले होई तब वो आज जिंदा होकर। एगो मामूली सा जान ना बचा सकल त का फायदा ऐसा अस्पताल के? ऐसा बात ना हा, हम तरह से कहले रानी कि यही सारा उपकरण नहीं खे और ओकर बिना। चुप, एकदम चुप। तू हमार बीबी के मरले बड़ा, ओकर हत्या कैले बड़ा। तू जैसन हत्यारा के इस समाज में जिए के कौनो हक नहीं खे। भोजा गुस्सा से टेबल पे पड़ल चाकू के उठौलस और डॉक्टर के पेट में घुसा देलस। डॉक्टर जोर से चिल्लाए, हमार बीवी भी यही तरह चिल्लात रहली। हम तहरा ओही के पास भेज रहल बानी, ऊपर जाके ओकरा से माफी मंगिया। अगर वो माफ कर देलस त ठीक बा, वरना यही तरह नरक में सड़त रहिया। भोजा एक और बार डॉक्टर के पेट में वार कैलस। डॉक्टर चीखल और तड़प तड़प के मर गई। भोजा चाकू वहीजे फेंक के क्लिनिक के दरवाजा बंद करके चल गई। भोजा थकल हारल अपना घर आयल और रोवत रहल। बाहर बहुत तूफानी बारिश होखे लागल। अचानक से केहू भोजा के घर के दरवाजा खटखटौलस। भोजा डर गई। इतना रात के क्या आयल हुई? कहीं पुलिस के तना पता चल गई ना? पुलिस के कैसे पता चल सकेला? अब वहीं तो रात था। अचानक से एक और बार फिर से केहू भोजा के दरवाजा खटखटौलस। भोजा बाहर जाके देखलस, एगो आदमी खड़ा रहल। ओकर चेहरा छाता के नीचे छिपल रहल। के है भाई, का चाही? भोजा पे हई, हम ही हई। आपके? हमरा के आपके बीवी भेजले बाड़ी आपसे मिले के खातिर। ई का बात कर रहल बड़ा? हमार बीवी तो मर चुकल बाड़ी, वो तरह के कैसे भेज सकेली? आप ही तो हमरा के अपना बीवी के पास माफी मांगे खातिर भेजले रहला ना, तो हम वही के जवाब लेके आयल बानी। भोजा डर गई। वो आदमी छाता नीचे कैलस और अंदर आए लागल। भोजा देखलस कि वो डॉक्टर रहल जौन ओकरा घर आयल रहे। ओकरा पेट पे वो 2 चाकू के निशान वैसने रहल। डॉक्टर साहब, तू जिंदा कैसे बड़ा? हम तो अपना हाथ से तहरा के मरले रहनी, फिर ये सब कैसे हो सकेला? हमार कोनो गलती ना होखला के बाद भी तू हमरा के मार देला। अब हम एकर बदला लेवे खातिर आयल बानी। भोजा डर के घर में भागे लागल। डॉक्टर भी ओके पीछे गई। हमरा के माफ करता, हमरा के ज्यादा। हमार हत्यारा के हम ना छोड़ा। और वैसे भी ऊपर जाके हम तहरा बीवी से बात कैले बानी, ओकरा तहर हरकत के बारे में बतौनी, ओकरा से माफी भी मांगनी। पर वो हमरा से कहलस कि भोजा के ओकरा गलती के सजा मिले के ही चाहिए। हम कुछ न कैले बानी, तू झूठ बोल रहल बड़ा, तू एगो भूत बड़ा। डॉक्टर भोजा के तरफ आवे लागल और जोर जोर से हंसे लागल। डॉक्टर अपना छाता के खोलस तो ओहमे से बहुत सारा इंजेक्शन नीचे गिरल जौन खून से भरल रहे।
अब है तहार गंदा और गलत दिमाग के इलाज करतानी हम। तहार बीवी ऊपर तहरा इंतजार कर रहल बाड़ी और हम तहरा ओकरा पास ले जाए खातिर आइल बानी। ना ना, हमरा के माफ करता। डॉक्टर नीचे पड़ल इंजेक्शन में से एगो इंजेक्शन उठौलस और भोजा के गले में घुसा देहलस। डॉक्टर पूरा के पूरा खून ओकरा गला में छोड़ देहलस और इंजेक्शन वापस ना निकललस। भोजा दर्द के वजह से जोर से चिल्लाए और नीचे गिरे लागल। जहां डॉक्टर इंजेक्शन मरले रहल, भोजा के ऊ जगह नीली पड़ गई। एक एक क के डॉक्टर सारा इंजेक्शन भोजा के शरीर में लगा दिलस। भोजा के पूरा शरीर धीरे धीरे नीला पड़े लागल और नीचे गिर के थर थर कांपे लागल। भोजा के ऐसा देख के डॉक्टर बहुत खुश होत रहल। ओकरा बाद डॉक्टर उहे चाकू निकललस जेकर उसे हत्या भइल रहे। डॉक्टर उहे चाकू भोजा के पेट में घुसा देहलस और ओकर अतड़ी बाहर निकाल लेलस। भोजा दर्द के मारे चिल्लाए लागल और थोड़ा ही देर में ओकर मौत हो गई। आज के बाद अगर केहू डॉक्टर पे बिना वजह हाथ उठौलस तो हम ओकर इलाज यही तरह से करब। भोजा, चला अपना बीवी के लगे। उ तहरा के मिले खातिर तरस रहल बाड़ी। डॉक्टर भोजा के लाश के उठौलस और वहां से निकल गई। रात के लगभग 2 बजत रहले। देव और ईशा अपना बिस्तर पे सुतत रहले। तब बे देव उठ खड़ा भइल और चले लागल। देव होश में ना रहल। वो चलत चलत घर के बाहर चल गइल और अंधेरा में कहीं गायब हो गइल। फिर कुछ देर बाद वो वापस आई। देव के हाथ में एक सोने के सिक्का रहल। वो सिक्का लेके घर के भीतर आ गइल और बेड पे वापस सुत गइल। सुबह भइल और ईशा देव के हाथ में रखल सोने के सिक्का दिखलस। वाह, हमरा खातिर सोना के सिक्का लेनी। हम आपकी कल बोलत ही रहनी सोना खरीदे खातिर और आज आप ले भी आईनी। बहुते अच्छा कहनी। देव ई बात से अनजान रहल। ओकरा पता न रहल कि ओकरा पास सोना के सिक्का कहां से आयल। वो अपना दिमाग पर जोर डालत रहल पर ओकरा कुछो याद न आयल। पर ईशा खुश रहल कि ओकरा के सोना मिल गई। लेकिन देव परेशान रहल कि ओकरा वो सिक्का कहां मिलल। खैर, दिन बीतल और आधी रात देव फिर से उठल और अंधेरा में कहीं चल गई। कुछ देर बाद वो लौटल एक और सोने के सिक्का के साथ। ये सिलसिला हर रोज होके लागल। ईशा खुश होखत और देव परेशान। एक दिन के बाद था। ईशा किचन में काम करत रहल। बाप रे बाप, आज भी इतना समय लग गइल घर के काम करे में। देव, ये डब्बा उतारा, हमारे हाथे ना पहुंच रहल बा। देव, यहाँ आवा ना। देव, सुनत बड़ा की ना? आइंदा से हमरा के हाथ मत लगाइहा। देव ईशा के जोर के तमाचा मरलस और वहां से चल गई। कितना जोर से मरले बानी। हम का गलत कर देनी जा हम वो बात ना करब। रात के समय रहल। देव और ईशा सुतत रहले। नींद में ईशा देव के छाती पर हाथ रखलस। देव अपन आंख गुस्सा में खोलेला और ईशा की तरफ देखेला और गुस्सा में ईशा के जोर से लात मार के बेड से नीचे गिरा देवेला। देव के हाथ मत लगाइया। हमरा के काहे गिरेनी? तारा के बोल रहनी देव के हाथ मत लगाइया। फिर काहे हमार देव के हाथ लगाइलू? देव हमार बा। तोहरा के सोना चाहत रहे ना,
हर दिन सोना मिल रहा बा, ओकरे में खुश रहा, देव के भूल जा। ई कैसन बात कर रहल बानी आप? देखी, हमार सिर से खून निकला था। देव ईशा के पास जाला। तू मरबू, हमार हाथ से मरबू। देव ईशा के गला पकड़ के हवा में उठा लेवेला। ईशा के दम घुटे लगेला। तब्बे केहू के चले के आवाज आवेली। एगो अघोरी खिड़की के पास आके खड़ा हो जाला। अघोरी के देख देव बेहोश हो जाला और ईशा भागत भागत घर के बाहर अघोरी के पास जाएली। हमरा के भगवान खातिर बचा ली। हमार पति हमरा के मार डाली है। ओ तोहार पति न हा, तोहार पति के अंदर एगो चुड़ैल के वास हा। उहे चुड़ैल तोहरा पति से ई सब करवा रहल बाड़ी। का? हम आपके सामने हाथ जोड़तानी, हमार पति के बचा ली। ई सब तोहार वजह से भइल बा। तोहार पति के ऐसन हालत तोहरा वजह से भइल बा। हम कुछ हो ना कईनी। याद करा कुछ दिन पहले। कितना दिन से कर रहल बानी, हमरा के सोना चाहिए। अरे कहाँ से दिलाई तोरा के सोना? इतना महंगाई बा, पैसा बचत कहाँ बा जिससे हम तोहरा खातिर सोना खरीदी? वो हमरा के ना सुने के। ऐसन रहे के तो शादी करे के पहले काहे ना बोलनी? तोहरा जैसन पति केहू के ना मिले। हमार तो जिंदगी ही नरक हो गइल बा तोहरा साथे। जैसे भी लावा, खुद के बेच के लावा, बाकी हमरा के सोना चाहिए। अब तक तू खुश बाड़ू ना? हर दिन सोना के एक सिक्का मिल रहा बा तोहरा। तू ही तो कहले रहलू ना खुद के बेच के सोना लेके आवा। तोहर पति अपना रूह ऊ चुड़ैल के बेच देहलस और ओके बदले हर दिन एक सोने के सिक्का मिल रहा बा तोहरा। भूल जा अपन पति के तू। ना, ना हमरा के हमार पति चाहिए। हमार पति के बचा ली। कोशिश करके देखा तानी, बाकी सब भगवान भरोसे। ठीक बा। लागता देव उठ गए। चुप करके हमार पीछे आवा। रात के 2 बजल रहले। देव उठ के जंगल की ओर चल पड़ेला। देव के पीछे अघोरी और ईशा भी जंगल में जाले। देव जंगल में एगो बरगद के पेड़ के सामने खड़ा हो जाला और देव के शरीर से चुड़ैल बाहर आवेली और देव वहीं गिर जाला। ई तो डाकनी चुड़ैल बाड़ी। डाकनी चुड़ैल जैसे ही बाहर आवेली, अघोरी देव के माथा पर भभूति लगा देवेला और हाथ में एगो लाल धागा बांध देवेला और देव के आसपास भभूत से एगो घेरा बना देवेला। डाकनी चुड़ैल पेड़ से बाहर आके चिल्लाए लगेली। अघोरी, हमरा के देव के शरीर में जाए दे। ना, तू देव के छोड़ दा। ना, ना छोड़ब देव के और तहरा के भी मार डालब। तू हमरा के छू तक ना सकेली। तोहरा के हम जला के भस्म कर दे। हम डाकनी चुड़ैल ईशा के शरीर में घुस जाली। देव के होश आवेला। ईशा! हमरा के भस्म कर, हमार साथी हो मरी। ईशा के बाल खुल जाले और वो उल्टा पेड़ से लटक जाली। ओम ह्रीं क्रीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्रीं चामुंडाय नमः। ईशा के शरीर छोड़ दे, वरना ई पेड़ के ही जला दे। हम
ना ना, तू ऐसा कुछ ना कर बाघोरी। हम जरूर करब। भोलेनाथ के मर्जी हा। तोहरा के ईशा के शरीर छोड़े के ही पड़ी। ईशा के छोड़ दा और अपना पेड़ में वापस लौट जा। ठीक बा, हम जा रहल बानी। डाकनी चुड़ैल ईशा के शरीर छोड़ के बरगद के पेड़ में घुस जाली। अघोरी, आज तो तू एकरा के बचा लेला, बाकी हम देव के ना छोड़ब। अघोरी गुस्सा में पेड़ के तरफ दिखलस और फिर वो अपना शक्ति से बरगद के पेड़ में आग लगा देहलस। पेड़ के जल्ला पे चुड़ैलन और प्रेतन के चिल्लाए के आवाज आवे लागल। देव, ये सब तो खुद कैले रहला ना। ओ दिन तू उ काला जादूगर के पास जाइता और ना ही ये चुड़ैल तोहरा पीछे लागत। इंसान अपना लोभ और स्वार्थ के खातिर काला जादू के इस्तेमाल तो कर लेवेला, पर उहे काला जादू ओकर पतन के कारण बन जाला। अब अहिनो वक्त बा, सुधर जा। ई बार हम तोरा के बचा लेनी, पर हर बार ना आइब। घर जा और जो कुछ भी तोरा लगे बा उहे में खुश रहा। ज्यादा के लालच मत करा। मनीष, कपिल और महेश नाम के 3 पक्का दोस्त रहलन। मनीष के शादी होके वाली रही। यार मनीष, हमनी खातिर कुछ अच्छा इंतजाम करावा। अरे भाई, चिंता काहे करत अड़ा? सबके लिए अच्छा इंतजाम ही रही। तू लोग चले तो सही, फिर देखी हा। चल बढ़िया बा, हम और कपिल दोनों संगे आ जाए। कपिल अपना घरे जाके अपने माई के ही बात बतावलस। ऊ रास्ता तो कब्रिस्तान से होके गुजरेला। हम सुन ले बानी, बहुते खतरनाक रास्ता बाऊ। अरे माँ, रउआ चिंता काहे करतानी? हम अकेला नहीं खी, हमारे साथ महेश भी जाई और हमने कार से जाएम, कुछो ना होई। कुछ दिना बाद दोनों अपना शहर से दूर दूसरा शहर शादी अटेंड करे खातिर निकल गईलन। महेश, यार आज तो मनीष के ब्याहे में जम के नाचेम, खाए पिए और खूब मस्ती करल जाओ। हाँ, वैसे भी मनीष बहुत कंजूस बा ससुरा। कबो कुछो खियावत पियावत नहीं खे। एकरा बियाहे में सब हिसाब बराबर का लिहल जाओ। सही कहत अड़ा भाई। वैसे पता बा, हमार माई कहत रहली ह, ई रास्ता बहुत खतरनाक बा। का सच में? अरे नहीं, हमनी के कौन एजा घर बसावे के बा, शांति से निकल जाएम। दोनों आगे बढ़त रहले हा, तबे अचानक गाड़ी बंद हो जाला। अरे यार, अभी गाड़ी के का हो गई? पता ना, चल उतर के देखल जाओ। दोनों गाड़ी से उतरकर गाड़ी के देखे लगलन। एक काम करल जाओ, हम गाड़ी चलावे की कोशिश करतानी, तू पीछे से धक्का मार। दोनों कार चलावे के बहुत कोशिश करे लगलन, लेकिन कार नइखे चालू भइल। हमरा नहीं के लागत कि अभी कार चले वाली बा। लागत है केहू मैकेनिक के बुलावे के पड़ी। अब इतना रात में मैकेनिक कहाँ मिली हमरा के? वैसे भी जगह हमनी खातिर एकदम नहीं बा। इजा के बारे में हमनी के कुछ नहीं खे पता। तू कार के पास रुका, हम थोड़ा आगे जाके देख के आवतानी, कहीं कोनो मैकेनिक मिल जाए। ठीक बा, मगर जल्दी आई हा। थोड़ा देर बाद कपिल कार के पास वापस आइल। अरे कपिल, का भइल? मैकेनिक मिलल का? मैकेनिक? ना, कोनो मैकेनिक ना मिलल। तो अब हम का करेब? हाँ, एक काम हो सकेला, केहू से लिफ्ट मांगल जाओ और शादी में पहुंच जाओ, फिर बाद में गाड़ी बना लेहल जाओ। चली हो, ठीक बा। दोनों लोग लिफ्ट मांगे लगलन, लेकिन केहू उनका के लिफ्ट नहीं खे देहलस। तबे महेश के कुछ अजीब सा आवाज आवे लागल। यार कपिल, तोरा के कुछ अजीब सा आवाज सुनाई दिखल का? ना, हमरा के तो कुछ नहीं के सुनाई दिहल, और तू एकदम शांत रह।
डेरात का ही बड़ा। तबे महेश के नजर एक बोर्ड पे पड़ल जौन काफी चमकत रहले ह। कपिल, वो देख, अरे का? सामने देखा, बोर्ड पे कब्रिस्तान लिखल बा। एकर मतलब हमने के कब्रिस्तान के पास बानी। तू का हो गईल? तू चुपचाप काहे नहीं के रहेला? हमने के कब्रिस्तान में नहीं के जाए के, हमने के लिफ्ट के इंतजार करता नहीं। तू एजा चुपचाप खड़ा रह और लिफ्ट मांग, फालतू के डरवावा जिन। थोड़ा देर बाद बहुत जोर जोर से अजीब अजीब आवाज अब शुरू हो जाला। बोल कपिल, का अभी भी तोरा अजीब अजीब आवाज नहीं खे सुनाई देत? हाँ यार, अब तो हमहू के अजीब अजीब आवाज सुनाई देता। महेश, चल हमने के एजा से दूर चलल जाओ। हाँ ठीक बा, चल। दोनों ऊजा से भागे लगलन। तबे रास्ता में उनका के एक बूढ़े बाबा दिखाई देलन। का भइल बच्चा, काहे भागा ताड़ा लोग? बाबा, हम अबे रउआ से बात नहीं के कर सके, हमने के माफ करी। बच्चा, ये बहुत खतरनाक जगह बाटे, एजा तू लोग सुरक्षित नहीं खे। हम तू लोग के एक रास्ता बतावतानी, ऊ रास्ता से जइहा। ओजा तू लोग सुरक्षित रहे। ठीक बा, बताई, जल्दी बताई। बाबा कपिल और महेश के रास्ता बतावे लगलन। वो दोनों आगे बढ़े लगलन। कपिल, बाबा एजा से ही दाएं मुड़े के कहलन। चलल जाओ। दोनों दाएं मुड़ गईलन और आगे गईलन। तबे देखलन कि ऊ दोनों वापस कब्रिस्तान के अंदर आई गईल बाड़े। ये का हो गईल? बाबा तब बतावले रहलन ये रास्ता सुरक्षित हुई, मगर वो तो हमने के कब्रिस्तान में पहुंचा देलन। जैसे ही दोनों भागे की कोशिश कैलन, चारों तरफ से घेराबंदी हो जाला और दोनों वही फंस जाले। लगता हम बुरी तरह फंस गईल बानी। बचावा, क्यों बचावा, हमने के बचावा। महेश बहुत चिल्लवलस, पर केहू भी ओजा उनका के बचावे नहीं खे आवल। कब्रिस्तान से अजीब अजीब आवाज आवे लागल। कपिल, का कोनो तरीका नहीं खे जौना से हमनी के एजा से भाग सकल जाओ? पता ना यार, हमरा तो कुछ समझ में नहीं खे आवत। तबे अचानक ओजा उहे बूढ़े बाबा आ गईलन जे ऊ दोनों के रास्ता बतावले रहलन। बेचारा बच्चा लोग फंस गईला हमरा बात में आके। लगता तू दोनों के एजा से भागे चाहताड़ा। हमनी के एजा से जाए के बा, हम तोहरा के छोड़ब ना। पहला खुद के तो बचा ल, फिर हमरा के कुछ करिहा। कुछ लोग और वो बाबा के बतावल बात में आके कब्रिस्तान में आकर कपिल और महेश के साथ फंस गईलन। एजा से निकले खातिर हमनी के कुछ न कुछ तो करे के पड़ी। सभी बहुत प्रयास कैलन, लेकिन केहू ओजा से निकल नहीं खे पाइल। बूढ़ा बाबा गुस्सा में आ गईलन और कपिल के पकड़ लेला। अब तई गईल नहीं, हमरा दोस्त के कुछ जानी करे। महेश बूढ़े बाबा के ऊपर एगो पत्थर चलावेला। ओकर हाथ से कपिल छूट जाला। जल्दी चले जैसे हमने के भाग जाए, कुछ देर तक ये संभल न पाई। कपिल महेश के पास ना आवेला। कपिल, तू चलत काहे नहीं खे? तबे कपिल एगो भयानक भूत के रूप ले लेहलस। कपिल, के है कपिल? हम तो ई कब्रिस्तान के भूत बानी। तोहार दोस्त कपिल त कब के हमार शिकार बन चुकल बा। हम ओकरा शरीर में कब से घूमत रहनी है, ताकि हम तोनी के अपन शिकार बना सकी। भूत उ बूढ़े बाबा के पकड़ लेलस और एक झटका में गला दबा के खत्म कर देलस। कब्रिस्तान के भूत के बात सुन महेश हैरान रह जाला। तो का अब तक हम भूत के संगे घूमत रहनी है? हाँ,
हम ई कब्रिस्तान के भूत बानी। जैसे ही तू लोग के गाड़ी खराब भइल और कपिल थोड़ा देर खातिर मैकेनिक के ढूंढे गइल, उहे समय हम ओकरा के खत्म कर देनी और तब तक तोरा साथ रहे, तोरा यहाँ तक लावे खातिर। ऊ बूढ़ा भी हमार ही टट्टू रहल, हम ओकरा के अपना काबू में कर लिए रहली। बचाओ बचाओ कोई हमरा के। कब्रिस्तान के भूत आगे बढ़ेला और महेश के साथ साथ बाकी सब लोगन के भी अपने साथ उठा के ले जावेला और सभी के अपन शिकार बना लेलस। दोस्त के ब्याह अटेंड करे आए महेश और कपिल कब्रिस्तान के भूत के शिकार बन के रह गए ने।